हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल पेपर ऑफ ओसीएम एज पर दी न्यू पेपर पैटर्न फॉर एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे एज पर दी न्यू सिलेबस के हिसाब से। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो पहला हम पेपर पैटर्न देख लेते हैं। उससे पहले डिस्कस करने से पहले पेपर पैटर्न ये जो मैंने बनाया है उससे पहले हम बोर्ड का देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनका पेपर पैटर्न क्या है बोर्ड की तरफ से। फिर उसके बाद हम उसके बेस पे मैंने क्या किया, सिंपल पेपर बनाया। फिर हम ये सिंपल पेपर डिस्कस करेंगे और मैंने यहाँ पे 3 सेट बनाया है। सो पूरा वीडियो के साथ बने रहिए आप, पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सो अभी हम बोर्ड का जो है वो देख लेते हैं पेपर पैटर्न। देखिए पेपर पैटर्न है महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से पीडीएफ आया था, जहाँ पे उन्होंने 80 मार्क्स के पेपर के बारे में पूरा पेपर पैटर्न सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर हम इसके हिसाब से जाएंगे तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो है टोटल 8 है या 8 से ज़्यादा भी है और इसमें से कोई 4 पूछेगा। तो जब मैं पेपर बना रहा था तो वहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे 10 से 12 घंटा लगे। तो 3 सेट, ए सेट, बी सेट, सी सेट। तो वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे लास्ट ईयर में ये लास्ट ईयर था ही ऑप्शंस वाला, और फिर उसके बाद रीराइट करने का ये सी वाला जो है गिव वन वर्ड और फ्रेज और टर्म्स, तो ये वाला भी था। तो हो सकता है इस साल ये दोनों पूछे एंड इट मे बी पॉसिबल, अगर पेपर बहुत ईजी बनाना होगा तो हो सकता है मैच द पेयर पूछे। बाकी एक कौन सा पूछेगा, ट्रू फॉल्स पूछेगा या ई वाला पूछेगा, फाइंड द ऑड वन या कंप्लीट सेंटेंस या आंसर इन वन सेंटेंस या सेलेक्ट द ब्रैकेट ऑप्शन। तो ये जो है करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स, अब अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, तो ये भी पूछ सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 3 पे हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि ये जो 4 है, फर्स्ट ए बी सी एंड डी, इसमें से कोई 3 पूछ ले, बाकी जो है एक कौन सा पूछेगा दैट इसमें से डिसाइड होगा। बट मैंने जो पेपर पैटर्न बनाया वो डिवाइड किया है। जैसे अभी ये 3 मैंने जो है 4 इसमें ले लिया, फिर 4 इसमें ले लिए, फिर अलग से मैंने 4 जो है दूसरे सी में ले लिया, ऐसे अलग अलग कैटेगराइज किया है। अब उसके बाद देखिए इसको समझना बहुत ज़रूरी, इसके लिए मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 से जाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में डिफाइन कंसेप्ट है, ये 2-2 मार्क का है। इसमें से 6 क्वेश्चन रहेगा और जो 4 अपने को करना रहेगा, 2-2 मार्क्स के रहेंगे क्वेश्चन। फिर ये फॉलोइंग केस सिचुएशन एक्सप्रेस योर ओपिनियन, ये केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो न्यू है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कि केस स्टडी के ऊपर, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैंने पेपर में इंक्लूड किया है, थोड़ा सा हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन है, कितने 4 मार्क के रहेंगे, 3 करने रहेंगे, ये 3 मार्क का है, 2 करने रहेंगे इसमें से। 5 मार्क का आंसर इन ब्रीफ, जैसे शॉर्ट नोट आता था ना 4 मार्क का, इसमें 4 मार्क का एक रहेगा, 2 करना है अपने को। यहाँ पे जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दैट मीन्स ट्रू फॉल्स जो स्टेटमेंट होता है, यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट रहेगा उसको अपने को जस्टिफाई करना है, रीजंस लिखना है, दैट्स इट। फिर अटेम्प्ट द फॉलोइंग, यहाँ पे जो है 5 मार्क का 2 करना है। तो ये लास्ट ईयर भी था, जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो वहाँ पे इंक्लूड होता था। एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो लॉन्ग आंसर के लिए 8 मार्क का एक क्वेश्चन करना है। सो ये रहा पेपर पैटर्न। तो अभी आपको ये पेपर पैटर्न समझा, तो ये पेपर पैटर्न के बेस पे मैंने जो ए सेट, बी सेट, सी सेट बनाया, क्योंकि बोर्ड की तरफ से ही पेपर इसी टाइप के पेपर्स आएंगे, तो उसके बेस पे मैंने बनाया। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल पेपर देखते हैं। तो अब हम सिंपल पेपर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने क्या इंक्लूड किया, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। तो आपको क्या करना है, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो उसको लिख के वापस से क्या करना है, अपने पेपर में लिखना है। काफ़ी टाइम क्या होता है, जब मैं बोर्ड का पेपर चेक कर रहा था तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे सिर्फ आंसर लिख के छोड़ रहे थे। तो ऐसा मत करो, जहाँ पे रीराइट लिखा है ना वहाँ पे लिखो, जहाँ पे रीराइट नहीं लिखा है वहाँ पे मत लिखो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ऑब्जेक्टिव्स है फिल इन द ब्लैंक्स, तो वो आप तो नॉर्मल है, ये तो आपको समझेगा ही, ठीक है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अभी यहाँ पे रिगार्डेड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, हेनरी फॉयल, FW टेलर है, फ्रेडरिक विल्सन टेलर। तो एक मैंने आंसर बता दिया, बाकी सारे आंसर आप खुद से क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। और जब मैं पोस्ट करूँगा मेरे वेबसाइट पे तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो, तो वहाँ पे आप कमेंट करोगे तो दूसरे लोगों के लिए भी हेल्प हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैच द फेयर मैंने लिया है। देखिए ये जस्ट अ सिंपल पेपर, इसमें से ये ऑब्जेक्टिव्स आएगा ये कोई गारंटी नहीं है, बट मैंने बुक से लिया है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 1-2 पूछ लेवे। जैसे वेयर हाउस के ऊपर पूछ सकता है, हो सकता है ये ट्रांजेक्शन्स अंडर जो B2B, C2C या B2C है,
तो एक दो पूछ सकता है, लेकिन ऐसे जैसे फर्स्ट चैप्टर से उठाएगा, सेकंड चैप्टर से उठाएगा, थर्ड चैप्टर से पूछेगा, फोर्थ चैप्टर से ऐसे क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, वो सिलेबस जो मार्क्स का वेटेज रहेगा उसके हिसाब से। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि स्टार्टिंग के 3 चैप्टर से पक्का एक ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको, या मैच द फेयर यहाँ पे देख लीजिए आप। सो यहाँ से अभी ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, ट्रू 1 वर्ड्स लिया है। तो अभी ये जो मैंने नेक्स्ट जो बी सेट में बताऊँगा वहाँ पे बी सेट में मैंने नहीं लिया है, ठीक है। मैं एक पेपर बता देता हूँ, बाकी सारे पेपर्स जो मैं वेबसाइट पे पोस्ट करूँगा तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे वर्ड फ्रेसेस, तो जैसा भी यहाँ पे लिखा है कि द प्रिंसिपल विच डील्स विथ टू डू वर्क विथ इनोवेटिव वे, तो कैसा आप इनोवेटिव वे कर सकते हो, तो कौन सा प्रिंसिपल डील करता है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि हाँ ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है या प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वहाँ पे कौन सा इनोवेटिव वे जो डिफाइन करता है ना, जैसे इनिशिएटिव और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स रहेंगे, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसके आंसर क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ से अपना स्टार्ट होता, यहाँ पे मैंने एफ का जो लिया है वो आंसर इन 1 सेंटेंस ले लिया है, दैट मीन्स इसको हम डी कर देते हैं, ये डी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क के, तो ए बी सी डी रहेंगे। तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। अब देखिए एक्सप्लेन द टर्म्स, तो यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है। मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे स्टाफिंग लिख दिया है, एंटरप्रेन्योर लिख दिया है। देखो एंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योर वो डिफरेंट होता है। वेयर हाउस का लिख दिया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोक अदालत, कंज्यूमर मूवमेंट, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर से लिया मैंने, जस्ट अ सिंपल पेपर, ठीक है। ताकि और ये पेपर मैंने इस एंगल में लिया ताकि आपका प्रिपरेशन भी हो बोर्ड एग्जामिनेशन का। सेम पेपर कैन नॉट बी आस्क इन बोर्ड एग्जामिनेशन, बट अगर पूछ लिया तो मैं सबसे लकी रहूँगा। बट ये दिस इज़ फॉर योर स्टडी, फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ये पढ़ लेते हो तो आई एम श्योर कि आपका 70% to 80% जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा तीनों सेट में। अब ये डिस्टिंग्विश की बात करें तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, देखो सेकंड चैप्टर से कंपलसरी एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अब वो प्लानिंग पूछे, ऑर्गेनाइजिंग पूछे, स्टाफिंग पूछे, डायरेक्टिंग पूछे, कंट्रोलिंग, किसका कॉम्बिनेशन देगा, बट आई एम श्योर इट विल बी आस्क 100 and 200%। तो आप सेकंड चैप्टर से एक डिस्टिंग्विश मान के चलो। दूसरा जो कंज्यूमर मूवमेंट है तो चैप्टर नंबर आई थिंक 7 या 7th रहेगा आई थिंक। तो वहाँ से जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, वो तीनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन देगा 100%। तो आप सेकेंड चैप्टर एंड फिर वो 7th चैप्टर में जो कंज्यूमर मूवमेंट वाला चैप्टर है वो आप कर सकते हो। और यहाँ से क्या हो जाएगा कि आपके जो है 2 डिस्टिंग्विश कवर हो जाएंगे। बाकी तीसरा डिस्टिंग्विश के लिए आप जो है 3rd चैप्टर कर लो, दैट इज 4th चैप्टर, दैट इज बिजनेस सर्विस। तो आपके क्या हो जाएंगे, तीनों डिस्टिंग्विश कवर हो जाएंगे। और 3rd चैप्टर में से सिर्फ आपको इंश्योरेंस वाला ही करना है। तो आई एम श्योर इट विल बी लाइक 100% योर डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लियर कि हाँ भाई डिस्टिंग्विश मैंने 5-6 याद कर लिया है, उसमें से 2-3 पूछेगा ही पूछेगा, ऐसा है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर ले तो मेरे तीनों सिंपल पेपर का, तो उससे भी आपके ऑलमोस्ट 50 to 60% डिस्टिंग्विश भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने बता दिया कौन कौन से चैप्टर से और कौन कौन से आपका प्रिपरेशन करना है। यहाँ पे 4 दिया रहेगा, 3 करने रहेंगे। फिर आंसर इन ब्रीफ इज बेसिकली जैसे शॉर्ट नोट आंसर रहता है, आंसर इन फॉलोइंग उस टाइप का है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ले लिया मैंने। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, डेफिनेटली श्योर, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो रिड्यूस सिलेबस है उसको ऑलरेडी कर दिया। तो यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन बनता है, एक फंक्शन बनता है, एक कैरेक्टरिस्टिक बनता है, और एक EDP, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो तीनों में से कंपलसरी एक पूछेगा, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन इंक्लूड किया। वेयर हाउस का फंक्शन, वेयर हाउस का टाइप, दोनों में से एक पूछेगा, तो यहाँ पे मैंने टाइप्स इंक्लूड किया। जो बी सेट है वहाँ पे फंक्शन इंक्लूड किया। तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे इस पेपर पैटर्न पढ़ने के बाद। तो आपका एग्जामिनेशन के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। तो देखिए वीडियो लंबा ना बने इसके लिए मैं थोड़ा सा फटाफट बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखो जस्टिफाई द स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये सेंटेंस राइट है, यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन। तो आप यहाँ पे काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है कितने पॉइंट लिखने का। देखिए 2-4 मार्क का है तो आप 5 पॉइंट में एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मेक श्योर कि आप पॉइंट लिख रहे हो तो पहला पॉइंट जो होना चाहिए वो ट्रू वैलिड पॉइंट होना चाहिए, मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट। बाकी का आपका एक्सप्लेनेशन क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, फ्रॉम दी मीनिंग से उठा कर सकते हो, ठीक है। पहले फ्लेक्सिबल नेचर होता क्या वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट का मीनिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एन इनोवेटर, यस, जस्टिफाई करो तभी तो सक्सेस होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, इनोवेटर क्या होता है वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योर से रिलेट करके फिर एक्सप्लेन करना है।
सो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया रहेगा पॉइंट्स का। हाँ, यहाँ पे भी वेयर हाउस का देखिए, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, तो पॉइंट सारे लिखो, एक्सप्लेनेशन सिर्फ 5 का कर दो, तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर भी कवर हो जाएगा, क्वालिटी भी, क्वांटिटी दोनों मेंटेन हो जाएगी। सेम वे क्वेश्चन नंबर 6 में अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ये 10 मार्क का है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। हाँ देखिए, सेकेंड चैप्टर से इंपॉर्टेंस तीनों है, तो तीनों के 6 इंपॉर्टेंस है। 6 इंपॉर्टेंस का मैंने एक सिंपल वीडियो बनाया जहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हो, चाहे वो इंपॉर्टेंस स्टाफिंग का पूछे, चाहे वो कंट्रोलिंग का पूछे, कोई भी प्लानिंग का पूछ सकता है, ऑर्गेनाइजिंग का, तो सारे आंसर आप सेम पॉइंट के लिख सकते हो, क्योंकि एग्जामिनेशन में एक ही बार पूछेगा, तो आप वो एक आंसर लिख सकते हो, राइट। सो आप वो वीडियो देख लीजिएगा जरूर, यहाँ पे आई बटन में मैं ऐड कर देता हूँ। फिर उसके बाद जो यार डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा OCM का प्लेलिस्ट, वहाँ पे जाके आप मिल जाएगा आपको वीडियो। फिर उसके बाद प्राइमरी फंक्शन दिया है, देखो कॉमर्शियल बैंक के 2 फंक्शन है, प्राइमरी सेकेंडरी, तो ट्रांसपोर्टेशन हटा दिया, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन में पक्का एक क्वेश्चन आएगा। ये मैं कौन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब पेपर बनाया तो काफ़ी ज़्यादा मैंने एनालाइज किया है, उसके बेस में आपको बता रहा हूँ। एंड फिर उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द एम्प्लॉयज़, और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है गवर्नमेंट या इन्वेस्टर। सो वो दोनों में से एक क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग पूछ ले, क्योंकि बिजनेस इथिक्स नहीं है, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो एम्प्लॉय पूछेगा, या तो कंज्यूमर पूछेगा, या तो जो है इन्वेस्टर पूछेगा, या तो गवर्नमेंट। अब आपको डाउट रहेगा सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दो। ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर बनाया था, वो सेम वीडियो अप्लीकेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो है जो 8th लॉन्ग आंसर है, यहाँ पे देखिए मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में जो अगर देखा जाए तो कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक मैंने क्या किया, लास्ट मार्केटिंग में 7 पीस ऑफ मार्केटिंग वो इंक्लूड कर दिया मैंने, और एक सेकंड चैप्टर से मैंने 4th चैप्टर जो है वहाँ से मैंने इंक्लूड किया है। तो अब जो है यहाँ पे जैसे 7 पीस ऑफ मार्केटिंग और प्रिंसिपल्स, या हो सकता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो है आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये दोनों में से कोई एक पूछ दे। हाँ, लेकिन ये इतना श्योर है कि ये जो 4th चैप्टर से वहाँ से एक क्वेश्चन बिजनेस सर्विस में से क्वेश्चन पूछना चाहिए, या हो सकता है कि आप फर्स्ट चैप्टर से पूछ लेवे, लेकिन फर्स्ट चैप्टर से एक ही क्वेश्चन लॉन्ग आंसर बनता है। वो कौन सा आंसर बनता है, प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फॉल्ड। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया था, इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे हेनरी फॉल्ड, इसके लिए मैंने लॉन्ग आंसर में उसको नहीं डाला। तो यहाँ पे 5 पूछा, तो यहाँ पे पूरा डायरेक्टली एक्सप्लेन कर सकता है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन दी 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो वो लॉन्ग आंसर बन जाएगा 8 मार्क के लिए। सो इट डिपेंड्स कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्या लगता है कि कौन से चैप्टर से पूछेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे वेबसाइट के जब पोस्ट करूँगा वहाँ पे आप कमेंट में डाल दीजिएगा। अब हम देखते हैं सेकंड, ये बी सेट है, ठीक है। आप देख लीजिए बी सेट, यहाँ पे मैंने क्या किया है, सेम फर्स्ट वाला सेम लिया मैंने, वो जो ऑप्शन वाला रीराइट का, बाकी यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे ट्रू फॉल्स ले लिया मैंने, यहाँ पे फाइंड द ओड वन, फिर यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस। मतलब हर पेपर में मैंने क्या किया है, 3-3 नए जो है वो सेट किए हैं, ताकि उसमें सारे कवर हो जाएं, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे डिफाइन में देखिए, मैंने यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन लिया, यहाँ पे प्लानिंग ले लिया, स्टार्टअप ले लिया, इंश्योरेंस ले लिया, आउटसोर्सिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और ये रहा केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 3। तो ये केस स्टडी क्या होता है कि आपको ये पढ़ना है, और ये पढ़ने के बाद इसका आंसर देना है। तो काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि इसका आंसर करेक्ट हो, देखो इसका आंसर थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे रहेगा तो भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये केस स्टडी है, तो यहाँ पे आपके आंसर कटेंगे नहीं, आपको आंसर्स मिलेंगे, सेम डिक्टो आंसर नहीं, लेकिन ये होना चाहिए, आपको जस्टिफाई करना चाहिए, राइट। आइडेंटिफाई विच द साइंटिफिक प्रिंसिपल नीड्स टू फॉलो द कंपनी। अब ये पढ़ने के बाद केस स्टडी पता चलेगा यहाँ पे कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट मिसिंग है सिस्टमेटिकली, तो आप वो पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, फ्यूचर में मैं इस टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, एग्जामिनेशन के वक्त। अभी आप जो है बाकी सारे टॉपिक कवर करो, मेरा काम है पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन तक हेल्प करना, एंड आई एम श्योर कि मेरे वीडियो देखने के बाद आप सारी चीज़ें पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन तक अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन लिया था, वहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट का ले लिया था, यहाँ पे ई बिज़नेस, वहाँ पे KPO लिया था, एंड BPO, यहाँ पे ई बिज़नेस एंड ई कॉमर्स लिया मैंने, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस लिया था, राइट। वहाँ पे मैंने प्लानिंग का कुछ लिया था, यहाँ पे स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन का लिया मैंने, राइट। तो कोई भी कॉम्बिनेशन एक पूछ सकता है, डिस्टिंग्विश में, ये आंसर इन ब्रीफ। यहाँ पे देखो वहाँ पे टाइप्स लिया था, यहाँ पे फंक्शन मैंने ले लिया। तो यहाँ पे देखिए ई बिज़नेस का एडवांटेजेस ले लिया मैंने, और डिसएडवांटेजेस डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है। यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग ले लिया है, तो वहाँ पे दूसरे टॉपिक का ले लिया था मैंने, ऑर्गेनाइजिंग का जैसे। तो ये सारे यहाँ पे जस्टिफाई करके, तो देखिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये पूछना चाहिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल इक्विटी इज़ इंपॉर्टेंट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ क्वेश्चन जो मैंने ऐड किए ना, वो हो सकता है इसमें से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ जाए।
एंड आई विल बी वेरी लकी। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मैंने नेचर दैट इज फीचर्स। सेकेंडरी फंक्शन यहाँ पे मैंने कॉमर्शियल बैंक का, यहाँ पे मुझे कॉमर्शियल बैंक ऐड करना पड़ेगा, कॉमर्शियल बैंक। तो देखिए यहाँ पे सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द गवर्नमेंट, वहाँ पे मैंने एम्प्लॉय लिया था, यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट लिया। तो ऑलमोस्ट ये तीनों सेट करने के बाद आपके 70% 80% सिलेबस कवर हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे डाउट है यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन इंक्लूड करना चाहिए, कौन से चैप्टर से। तो मैं आपके ऊपर जो है, मैं बोर्ड में, तो जब बोर्ड एग्जामिनेशन आएगा उस टाइम पे मैं क्वेश्चन नंबर 8 का भी थोड़ा सा और डिटेल वीडियो बना दूंगा। बट अभी के लिए आप ये कमेंट करके बता सकते हो मेरे वेबसाइट पे भी और यहाँ पे यूट्यूब पे भी कि कौन से क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ सकते हैं। और जब भी आप क्वेश्चन लिखें तो उससे पहले HSC बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 लिख के फिर उसके बाद जो है कमेंट ऐड करें। अब उसके बाद हम सी-सेट देख लेते हैं। देखिए सी-सेट है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन सेम ही रखा है। सेकंड में मैंने देखो यहाँ पे अंडरलाइन वाला ऑप्शन ले लिया मैंने, राइट। तो सारे मैंने जो बोर्ड के हिसाब से तो सारे यूज़ किए मैंने। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ब्रैकेट करके तो यहाँ पे मैंने ले लिया। अरेंज प्रॉपर वर्ड वो भी मैंने ले लिया यहाँ पे। तो आपके तीनों पेपर्स मिक्स करोगे तो आपको पूरा अच्छे से नॉलेज हो जाएगा भाई हाँ किस टाइप का पेपर आने वाला है। तो अपन पूरा पहले से प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए KPO, ED, मार्केट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, कंट्रोलिंग, तो अलग अलग मैंने ले लिया। यहाँ पे मार्क्स भी लिखा है। अगेन डिस्टिंग्विश, यहाँ पे जो केस स्टडी है, तो केस स्टडी आपको पढ़ के आंसर लगाना है। जो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ही फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप नहीं कर सकते हो, गारंटेड। क्योंकि केस स्टडी मतलब वही होता है जो आपको समझे सिचुएशन क्या है और फिर वो आपके सिलेबस से मैच करे एंड फिर आंसर लिखे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन ले लिया। वहाँ पे स्टेट एंड नेशनल था, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल है। यहाँ पे करंट अकाउंट, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ले लिया मैंने। और भी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐड करना था बट यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन ऐड किया है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट एंड इफाई इंपॉर्टेंस। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ बैंक, कॉमर्शियल बैंक के बारे में हमने पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में पढ़ लिया, राइट। और वेयर हाउस भी हो गया। तो इससे क्या हो गया, मेरा सिलेबस भी कवर हो गया और मेरे क्वेश्चंस भी कवर हो गए। आउटसोर्सिंग, ई बिजनेस, जो भी ई बिजनेस आउटसोर्सिंग था दोनों कवर हो गया है ना। डिस्टिंग्विश भी था, KPO भी कवर हो गया। मतलब ये क्वेश्चन मैं इस तरीके से बनाया ताकि आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए, राइट। सो यहाँ पे वीडियो को हम एंड करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखो C वाले पेपर में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है क्योंकि यहाँ पे हेनरी फॉयल का प्रिंसिपल नहीं लिया था मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 14th प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फॉयल इन डिटेल। तो ये 8 मार्क का क्वेश्चन बनता है। सो और यहाँ पे मैंने क्या किया, मार्केटिंग का 4 पीस ले लिया यहाँ पे। तो मार्केटिंग के ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है। सो सारे इंपॉर्टेंस वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मेरे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में, वहाँ पे ढूंढो प्लेलिस्ट में, नहीं तो टॉपिक सर्च बाय इमादुद्दीन करो, टॉपिक बाय इमादुद्दीन, यू विल गेट माय वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आप लास्ट तक देख रहे हो तो आप #HSC बोर्ड 2021 और HSC बोर्ड एग्ज़ाम 2021 करके फिर आप अपना फीडबैक लिखिए एंड आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे तो आप लिखिए। डेफिनेटली श्योर आपको रिप्लाई मिलेगा विदिन 30 मिनट्स और विदिन आवर्स में। जैसे फ्री रहेगा सबसे, आपको सबसे टॉप पे वो पहले पिक होगा। सो डेफिनेटली श्योर आप #HSC बोर्ड एग्ज़ाम 2021 और फिर आपके क्वेश्चन, डेफिनेटली श्योर आपको जो है आंसर मिल जाएगा। सो हम वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं लाइव आता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।